फॉर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 इंटीग्रेशन। ये है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 3 इंटीग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ये बहुत ही एक सिंपल फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। अलजेब्रिक फंक्शन है ये। इसके अंदर ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं और जब हमने इंटीग्रेट करना है तो हमने इन तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि इनके साथ प्लस और माइनस साइन आ रहे हैं। इसलिए अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती तो इनको फिर इंटीग्रेट करने का अलग तरीका कार होना था। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 3x² माइनस इंटीग्रल 2x और प्लस इंटीग्रल 1, और ये जो dx आ रहा है ये भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो उनमें से ये होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो ये कि इनके साथ जो भी कांस्टेंट आ रहा होता है हम उसको इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 आ रहा है कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा x² dx माइनस यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम ले जाते हैं बाहर। तो ये क्या आ जाएगा x और dx, और ये 1 वैसे ही है ये 1, इसको हम अंदर ले जाएं इंटीग्रेशन के या बाहर ले आए इंटीग्रल के, कोई मसला नहीं है। तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होता है वो कुछ इस तरह है कि जो x की पावर आएगी उसको हमने उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है और इसी सारे को हमने डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 + 1 नीचे आ जाएगा। और यही सिलसिला यहाँ पर होगा। यहाँ पर x की पावर 1 आ रही है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1 + 1 उसके अंदर 1 करना है हमने ऐड ओवर, यही इसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास 1, इसका जो इंटीग्रल होता है वो सिंपल x होता है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को तो हम उसके साथ कोई ना कोई चीज़ जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल है, 2 + 1 3 और यहाँ पर भी 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2x² ओवर 2 प्लस x। अब यहाँ 1 लिख लें ओवर में या ना लिखे कोई मसला नहीं, इंटू सी। अब यहाँ ये 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाता है और पीछे हमारे पास जो आंसर बचता है वो है x³ माइनस x² प्लस x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। अब ये हमारा आंसर जो आया है, क्या ये इसका सोल्यूशन जो है क्वेश्चन का, क्या ये ठीक है या गलत है, अब ये तो हमें पता नहीं है। इसको हमने सॉल्व कर, यानी कि जो हमने ये आंसर है हमारा, इसको चेक करने का एक तरीकाकार होता है और वो ये है कि जो हमारे पास आंसर है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आंसर हमारे पास वही आना चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। करके देख लेते हैं क्या आता है। ये सिर्फ चेक है, इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो सारे फंक्शन को, जो हमारे पास आंसर आया है प्लस x प्लस सी। करके देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस करोगे 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, माइनस इस तरह 2 मल्टीप्लाई और x क्या आ जाएगा 1 प्लस x जो है इसका डेरिवेटिव 1 आता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है 3x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये देखो यही वाला सारे का सारा हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो ये चेक हो जाता है हमारे पास, जो भी इंटीग्रेशन का है वो भी और जो डेरिवेटिव का आएगा क्वेश्चन का आंसर, वो दोनों ही चेक हो जाते हैं। अब ये वही आ गया फंक्शन जो हमारे पास पहला था, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।